गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। कुछ टाइम से हम पार्टनरशिप से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। उसमें हम पार्टनरशिप से पहले हमने कुछ प्रोविज़न सीखे। कई बार उसमें अब जैसे नए नए टॉपिक आते जाएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें छोटी मोटी हमें समझ में आनी चाहिए उससे। तो एज यू नो कि पार्टनर्स कभी भी अपने रेशियोज़ को, जैसे अपने आप डिसीजन लेके वो पार्टनर्स अपनी रेशियो को बदल सकते हैं। प्रोफिट शेयर रेशियो नहीं चेंज कर सकते हैं। ओल्ड में कोई मतलब जो पुरानी रेशियो से हम कुछ नया चेंज कर सकते हैं। तो अगर रेशियोज़ बदले तो उस इफेक्ट में मान लो 2 या 3 पार्टनर्स हैं, अपनी पुरानी रेशियो को वो बदल रहे हैं, चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो कर रहे हैं, तो डैट मीन्स प्रॉफिट तो वही है। तो इसमें कोई ना कोई पार्टनर गेनिंग होगा और कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होगा। ऑब्वियसली अगर एक का मतलब रेशियो में चेंज आ रहा है तो कोई ना कोई होगा जिसको प्रॉफिट उसका शेयरिंग बढ़ चुका होगा और किसी का प्रॉफिट शेयर रेशियो डाउन हो चुका होगा। तो जो गेन कर रहा है वो होगा गेनिंग पार्टनर और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर रहे हैं हम चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो का। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:1। अच्छा, आपके अकाउंटेंसी में ये वर्ड आएगा WEF। इसकी फुल फॉर्म होती है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। इसकी फुल फॉर्म है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो डैट मीन्स अब उन्होंने 1 अप्रैल से न्यू जो उनकी बैलेंस शीट स्टार्ट होगी, नया उनका सेशन स्टार्ट होगा, उसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब जो है उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट, मैंने इसमें 2 ही पार्टनर लिए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि ये क्या है। ये उनकी ओल्ड रेशियो है, मतलब पहले अभी तक इतने टाइम से वो जो अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका रूल चल रहा था, किस रेशियो में चल रहा था? 2:1। अब उनका इक्वल शेयर होगा। तो डैट मीन्स अब हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। मतलब कोई ना कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा और कोई ना कोई गेन कर रहा होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ए सेक्रीफाइस और गेन हम कैसे निकालते हैं इसे? क्या करेंगे हम जो है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। 2/3 माइनस हमारी अब इक्वल रेशियो होगी, 2 पार्टनर है तो 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये 1/6। ये आपका पॉजिटिव में आया है। पहले ओल्ड रेशियो ये थी, अब न्यू रेशियो जो है पॉजिटिव आया है। अब आप देखते हैं 20 का सेक्रीफाइस और गेन। बी की ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 और न्यू रेशियो हो गया 1/2। तो डैट मीन्स एलसीएम लेके ये हो गया -1/6। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया है? ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस किया है। तो अगर आपका नेगेटिव आया तो ये गेनिंग पार्टनर है और पॉजिटिव आया है ये तुम्हारा कौन सा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, दैट मीन्स ए इज सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर बाय 1/6 एंड बी इज गेनिंग बाय 1/6। ठीक है, तो ये हमने जो टॉपिक छोटा सा लिया है 2 पार्टनर्स के बीच में लिया है। तब हम इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर रही हूँ। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? पार्टनर 3 लेके आ रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, तो उनकी न्यू रेशियो है 2:1:1। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, उन तीनों का डिसीजन निकालना है। तीनों का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो हम निकालते हैं कैसे होगा ये। तो हमारा ये जो क्या है 2/1, 2/4 माइनस 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि अब जो है पार्टनर 3 हैं तो उनकी इक्वल रेशियो के हिसाब से उनका 1/3, 1/3, 1/3 ईच शेयर होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये हमारा? 1/12, 6 - 4, 2/12, दैट मीन्स इसको हम 1/6। ठीक है, तो बी का कैलकुलेट करते हैं। उसका ओल्ड शेयर था 1/4, 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लिया 3 - 4 - 1/12। सी सेक्रीफाइस और गेन हम कैलकुलेट करते हैं। उसका भी सेम आएगा 1/3 - 1/3, 1/4 - 1/3 - 1/12। तो डैट मीन्स बोथ आर गेनिंग। कौन? बी एंड सी आर गेनिंग एंड ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर को, कैसे? 1/6, दैट मीन 2/12। और बी और सी जो है गेन कर रहे हैं तो गेनिंग रेशियो से 1:1 है। तो ये चीज़ हमें जो हम क्वेश्चंस करते हैं पार्टनरशिप में, तो
तो ये स्टेप पहला होता है कि हमें कैलकुलेट करना है कौन गेन है, कौन गेनिंग पार्टनर है, कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इसी के आगे जो है हमारी ट्रीटमेंट्स होती हैं पूरे क्वेश्चन में। जो पूरे स्टेप्स होते हैं 5 स्टेप, उसमें 1 बाय हम हर स्टेप को फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि न्यू रेशियो, हमें क्या पता होना चाहिए, पार्टनर्स की न्यू रेशियो पता होनी चाहिए, ओल्ड रेशियो पता होनी चाहिए, और हमें उनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता होनी चाहिए। तभी हम आपके आगे के जो है स्टेप्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।